कहानी है मुखर्जी नगर की। मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं वहाँ पे जो ग्रुप में पढ़ाई करते हैं, और मैंने कुछ बच्चे देखे हैं जो सिंगल होके पढ़ाई करते हैं, मतलब अकेले पढ़ाई करते हैं, सिंगल रिलेशनशिप वाला नहीं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ अकेले पढ़ने के फ़ायदे के बारे में और ग्रुप में पढ़ने के फ़ायदे के बारे में, और आपके लिए बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होगी उसके बारे में। देखो, मैं अपनी कहानी अगर बताऊँ तो मुझे ग्रुप में काम करना पसंद नहीं है। मतलब पढ़ाई वाला काम मुझे लगता है कि वो काफ़ी पर्सनल होता है, तो नहीं हो सकता। कुछ बातें होती हैं जो मैंने जेएनयू की लाइब्रेरी में और बाकी जगह देखा है। जो लोग यूपीएससी और बाकी एग्जाम की तैयारी करते हैं, कुछ काम जो हैं ग्रुप में ज़्यादा बेहतर होते हैं। उनमें से मोटिवेशन और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो कंपेयर करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सा ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि कोई भी जो सलाह होती है वो बहुत जेनेरिक होती है। मतलब मैं कोई चीज़ बताऊँगा ये चीज़ बेटर है नहीं है, लेकिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो बात होती है वो सेल्फ डायग्नोसिस होता है कि आपको क्या करने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो जो भी बातें मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ उसको सुन सकते हैं आप, अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अपने बारे में ज़रूर जानकारी हासिल करना। क्या आप इंट्रोवर्ट हो? क्या आपको अकेले ज़्यादा पढ़ने में मज़ा आता है? आपका फ़ोकस कहाँ पे ज़्यादा रहता है? आप ज़्यादा एफिशिएंट कहाँ पे रहते हैं? आपका फ़ोकस और कंसंट्रेशन कहाँ बेटर रहता है? और आपका मोटिवेशन कहाँ? बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं। आप पढ़ाई के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, फिर हम एक-एक करके टॉपिक लेने की कोशिश करेंगे। हम पढ़ाई क्यों करते हैं? हम पढ़ाई बहुत सारे रीज़न्स की वजह से कर सकते हैं, लेकिन अगर एग्ज़ाम की पढ़ाई हम कर रहे हैं, जहाँ पे हमको एग्ज़ाम निकालना है कि हम 6 महीने, साल भर बाद पढ़ने के बाद किसी एग्ज़ाम में बैठेंगे, जहाँ पे जो लोग मेरे दोस्त हैं आस-पास के, उनसे कॉम्पीट करके मुझे अच्छा परफ़ॉर्म करना है, ताकि उस चीज़ में मैं सेलेक्ट हो जाऊँ। सिंपल गोल ये है कि पढ़ाई करने के बाद हम उसको रिटेन करना चाहते हैं, और रिटेंशन में बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उनमें से फ़ोकस बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इंटेंसिटी जिसको बोलते हैं, कितने इंटेंसिटी से आप पढ़ेंगे वो आपके फ़ोकस पे डिपेंड करता है। आपकी रीडिंग स्पीड कितनी होती है वो बहुत मैटर करता है। आप रिवाइज़ कैसे करते हैं, आपका मोटिवेशन कितना मेंटेन रहता है, वो बढ़िया हो जाएगा। आप कितने डेप्थ से कोई बात पढ़ते हैं वो भी एग्ज़ाम को और उन चीज़ों को इम्पैक्ट करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप कितना टाइम दे पाते हैं पढ़ाई को, वो बहुत बार आपके रिज़ल्ट को इम्पैक्ट करेगा। तो ये 4-5 फैक्टर्स हैं जिनको हम लेने की कोशिश करेंगे और दोनों चीज़ों को कंपेयर करते हैं। तो पहला है कि जब आप सिंगल पढ़ते हैं उसमें फ़ोकस के बारे में देखने की कोशिश करो। जैसे मैं रूम पे रहना पसंद करता हूँ, रूम पे रह के पढ़ता था। कुछ लोग होते हैं लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, ग्रुप में पढ़ते हैं। तो सिंगल रह के अगर आप पढ़ते हैं, अकेले पढ़ते हैं, फ़ोकस ज़्यादा रहता है वहाँ पे। वहाँ पे क्योंकि आप कंपेयर नहीं कर रहे हैं, आप अपने हिसाब से सारी चीज़ें प्लान कर रहे हैं और आप पढ़ने बैठ रहे हैं। आपको किसी का नहीं देखना कि भाई वो कहाँ पे है, वो कहाँ पे है, मैं कहाँ पे हूँ। कोई कंपैरिज़न नहीं है, आप केवल किताब के साथ, आपके साथ आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पे फ़ोकस कहीं न कहीं बेटर है। जब आप ग्रुप में पढ़ने की कोशिश करते हैं, होता क्या है कि आज मैं हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, मैं पॉलिटी पढ़ रहा हूँ, तो आप पॉलिटी पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये कपल्स के साथ बहुत होता है, वो लोग अपना टाइम टेबल मैच कराने की कोशिश करते हैं, ये नहीं करना चाहिए। रीज़न ये है कि किसी भी 2 इंसान के सारे सब्जेक्ट बराबर नहीं होते। जैसे मैं अपनी बात करूँ, मुझे इतिहास बहुत पसंद है, मुझे भूगोल उतना अच्छा नहीं लगता, मुझे इकोनॉमिक्स उतना अच्छा नहीं लगता, मुझे पॉलिटी अच्छा लगता है, सोशियोलॉजी अच्छा लगता है, पीएसआईआर अच्छा लगता है। तो मैं इसको जब बनाऊँगा अपना पूरा ग्रुपिंग या पढ़ने का शेड्यूल, मैं ऐसे बनाऊँगा कि टफ़ को एक जो मुझे पसंद है उसके साथ मैं अटैच करूँगा, उस हिसाब से पढ़ने का मैं बनाता हूँ, ताकि मैं बोर भी ना हूँ। अब कोई थर्ड पार्टी है जो मेरे बहुत क्लोज़ है, मुझे पसंद हो सकता है एज इंसान के तौर पे, मुझे प्यार हो सकता है, सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन उसके सब्जेक्ट मेरे जैसे कैसे होंगे? उसको हो सकता है कि ज्योग्राफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती हो सकता है उसको पॉलिटी उतना पसंद ना हो। अब मैं अपने टाइम टेबल उसके टाइम टेबल के साथ मैच कर दे रहा हूँ। अब फ़ोकस कभी नहीं बनेगा क्योंकि प्रायोरिटी ही सही नहीं है। यही खाने के साथ है, आप किसी से कितना भी प्यार कर लें, लेकिन आप ज़बरदस्ती थोड़ी बोलेंगे कि भाई मुझे ये पसंद है, तुम्हें क्यों पसंद नहीं? सेम पढ़ाई के साथ है। तो फ़ोकस के मामले में अगर मैं बातें करूँ, तो कहीं न कहीं आप अकेले जब रहते हैं, तो आप ज़्यादा बेटर फ़ोकस कर पाते हैं। अगर बहुत बार आप अकेले में बहुत बुरा फ़ील कर रहे हैं, आपका ब्रेकअप चल रहा है, तो आपका ब फिर तो फ़ोकस अकेले नहीं हो पाएगा, तो आप ग्रुप में थोड़ा बेटर रहेंगे। लेकिन ये कंपैरेटिव है। इन जनरल आप अकेले जब रहते हैं, तो आप ज़्यादा बेटर कर पाते हैं, अगर ग्रुप में हैं। तो अभी तो यहाँ पे अकेले पढ़ने के फ़ायदे हैं। दूसरी बात करते हैं टाइम टेबल के बारे में। अब टाइम टेबल अगर आप बनाने की कोशिश करेंगे, मैंने आपको पहले बताया है कि टाइम टेबल बनाने में 2-3 बातों को आपको दिमाग में रखना पड़ता है। पहला है कि अल्ट्रेडियन रिदम कि आप किस समय ज़्यादा प्रोडक्टिव हैं, किस समय कम प्रोडक्टिव हैं, और आपको उस हिसाब से अरेंज करना है कि जब आप बहुत प्रोडक्टिव हैं, तो आपको टफ सब्जेक्ट पढ़ने हैं, जहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो आपको पढ़ना है और उसको अरेंज करना है। अब दोनों बातें हैं कि हर इंसान की अल्ट्रेडियन रिदम अलग होती है। मेरी है कि मैं सुबह उठ के पढ़ना पसंद करता हूँ। कोई और है जिसको शाम को पढ़ना है। कोई और है जो 7 बजे उठ के पढ़ना पसंद करता है। मैं 5 बजे उठ के पढ़ना पसंद करता हूँ। अब आप टाइम टेबल कैसे मैच करेंगे? बहुत लोगों को मैं देखता हूँ कि एक इंसान है जो 6 बजे उठता है, वो 2-3 घंटे पढ़ लेता है। उसके बाद वो लाइब्रेरी जाता है। दूसरा इंसान है 9 बजे उठता है, वो लाइब्रेरी जाता है। फिर दिन भर वो साथ में पढ़ते हैं। हो सकता है थोड़ा मैचिंग हो, लेकिन ये बहुत लॉजिकल नहीं है, क्योंकि दोनों इंसान की प्रोडक्टिविटी कब पीक में होगी वो डिफरेंस है। तो कभी भी कभी ये मैचिंग मैचिंग करके खेलने की ज़रूरत नहीं है कि भाई मैं आज तो पॉलिटी पढ़ूँगा, ठीक है मैं भी पॉलिटी पढ़ूँगा, फिर शाम को हम लोग डिस्कस करेंगे, ये सब वर्क नहीं करता।
मतलब ये बोलने में अच्छा लगता है लेकिन ये वर्क नहीं करेगा, नहीं करेगा, मैं बोल दे रहा हूँ। मतलब आप कर जा रहा है तो रेयर केस है, लेकिन ज़्यादातर केस में आप फेल करेंगे। रिश्ता चल सकता है लेकिन एग्जाम नहीं चल पाएगा। अब तीसरी बात आती है रीडिंग स्पीड के बारे में। जब भी आप अकेले पढ़ते हैं, जब आप ग्रुप में पढ़ते हैं, उसमें फ़र्क होता है। ग्रुप में पढ़ने में भी होता है कि सब अपना-अपना ही पढ़ते हैं, लेकिन बहुत बार अगर आप कंपैरेटिव देखने की कोशिश करेंगे, वो सारी चीज़ें करने की कोशिश करेंगे, पढ़ाई बहुत प्राइवेट चीज़ होती है। मतलब और बहुत बार लोग इतने ईमानदार भी नहीं होते। जैसे आप ग्रुप में पढ़ाई कर रहे हो, तो वो पढ़ेगा कुछ, बताएगा कुछ, कितना पढ़ा है, वो सारी चीज़ें होती हैं क्योंकि आपस में कॉम्पीट भी कर रहे होते हैं। तो रीडिंग स्पीड के मामले में भी आप अकेले ज़्यादा बेहतर पढ़ पाएँगे। तो रीडिंग स्पीड भी अगर आप कर रहे हैं, तो आप अकेले ज़्यादा बेहतर पढ़ सकते हैं, उन चीज़ों को ज़्यादा अच्छा से अंडरस्टैंडिंग बना सकते हैं। तो 3 फैक्टर्स हैं जहाँ पे कहीं न कहीं अकेले पढ़ना फ़ायदेमंद है। एक तो हो गया फ़ोकस के बारे में, दूसरा टाइम टेबल के बारे में, तीसरा रीडिंग स्पीड के बारे में। लेकिन चौथा जो फैक्टर है, वो कहीं न कहीं बेटर बनाता है ग्रुप स्टडी को, वो है डेप्थ के बारे में। कि किसी सब्जेक्ट को आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। मान लीजिए कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ रहा हूँ, इतिहास है, मुझे बहुत पसंद भी है। लेकिन मैं बार-बार जब भी अगस्त ऑफर, क्रिस्प मिशन और कैबिनेट मिशन आता है, मैं कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ कि भाई इसमें क्या-क्या हुआ था। अगर मैं ग्रुप में हूँ, तो ग्रुप वाला कोई इंसान होगा जिसे इतिहास बहुत अच्छा आता होगा, वो बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर देगा, मुझे समझा देगा और वहाँ से उस चीज़ को मैं बेटर समझ पाऊँगा। ग्रुप के और भी फ़ायदे हैं कि वो अलग-अलग एंगल से भी देखते हैं कि भाई ये यहाँ से हो रहा है, ये पढ़ा क्या तुमने, इस आर्टिकल को तुम कैसे देखते हो? तो कहीं न कहीं डेप्थ आती है नॉलेज में। लेकिन इस डेप्थ के चक्कर में आप पहले 3 चीज़ों को कुर्बान करेंगे कि नहीं करेंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं तो बहुत बार बोलता हूँ कि आपको अकेले-अकेले पढ़ना चाहिए, लेकिन कुछ टाइम ऐसे होना चाहिए जहाँ पे आप डिस्कस कर पाएँ। तो डेप्थ के हिसाब से ग्रुप स्टडी बेटर होती है, लेकिन उसकी पहली कंडीशन है कि आपके ग्रुप में पढ़ने वाले होने चाहिए। अगर आप किसी ऐसे इंसान के साथ पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं जिसको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, तो डेप्थ नहीं होगा वो, पूरा एकदम तालाब बना देगा इंसान। अब आप सोचने की कोशिश करो आप यूपीएससी की तैयारी करते हो, मैं बहुत बार ऐसे दोस्तों के साथ रहा हूँ, जिनको यूपीएससी में थोड़ा बहुत सिर्फ़ पढ़ने ही में मज़ा आता है, थोड़ा बहुत पढ़ के आएँगे और वो आपसे ऐसा सवाल कर देंगे कि आप 2 दिन तक आपका दिमाग खराब रहेगा। क्योंकि कुछ ऐसा होगा जो पढ़ के आ गए हैं और वो काम का भी नहीं होगा तब भी आपसे डिस्कस करेंगे। तो ग्रुप कितना सीरियस है इस पे भी डिपेंड करता है डेप्थ। अगर उसमें से कुछ नॉन सीरियस लोग हैं, जो लोग बस ऐसे एंटरटेनमेंट के लिए कर रहे हैं, तो पूरा का पूरा ग्रुप उसकी डेप्थ सब एंटरटेनमेंट है, तो वो चीज़ से भी आपको बच के रहना है। फिर बातें आती हैं मोटिवेशन के बारे में। अब मोटिवेशन काफ़ी पर्सनल है, मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि डिसिप्लिन किसी भी दिन मोटिवेशन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, लेकिन मैं कभी नहीं चाहता हूँ कि आप मेरे ऊपर डिपेंडेंट हो जाएँ कि मेरा वीडियो देखें तभी पढ़ाई करें, ये कभी मत करना। मैं या कोई भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपका जो पढ़ाई है वो मेरे ऊपर डिपेंडेंट हो जाए, मैं बहुत पावरफुल हो जाऊँगा फिर। मुझे वो काम पसंद नहीं है। तो मोटिवेशन डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। अब अकेले में जब आप पढ़ते हैं तो सबका अपना-अपना मोटिवेशन है, पेरेंट्स हो सकते हैं, गर्लफ्रेंड हो सकते हैं या गर्लफ्रेंड के लिए बॉयफ्रेंड हो सकता है, कोई भी पैसा मोटिवेशन हो सकता है, पावर मोटिवेशन कुछ भी सबके लिए अलग-अलग रीज़न है। लेकिन जब आप ग्रुप में रहते हैं, तो एक ग्रुप भी मोटिवेशन होता है कि हम 4 लोग का ग्रुप है, हम चारों के चारों आईएएस बन जाएँ, कुछ बन जाएँ, वो भी एक मोटिवेशन का होता है। तो मोटिवेशन में तो दोनों बराबर है कि आप पर्सनल भी उसी तरह से मोटिवेटेड हो सकते हैं, ग्रुप में भी मोटिवेटेड हो सकते हैं। लेकिन बहुत बार ग्रुप की वजह से आपका पढ़ने का मन नहीं करता तब भी आप पढ़ते हैं। मान लीजिए कि आपने लाइब्रेरी में जाने का टाइम बनाया हुआ है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे आप पढ़ते हैं, तो बहुत बार होगा कि अगर आप अकेले पढ़ रहे हैं, तो आपको मन करेगा यार अब मैं लाइब्रेरी नहीं जाऊँगा। आप सो जाएँगे, मूवी चले जाएँगे। लेकिन अगर आपने ग्रुप में बना दिया है, तो थोड़ा अकाउंटेबिलिटी हो जाती है, यार बाकी लोग आ रहे हैं, वो लोग पढ़ रहे हैं, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। तो कहीं न कहीं मोटिवेशन के लिए ग्रुप में बहुत बार बेटर होता है। अगर आप आलसी हैं और आप बार-बार उस फेज़ में जाते हैं कि आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, नहीं मन कर रहा है, तब ग्रुप आपके लिए बहुत बेहतर है। लेकिन अगर आप अपने से मोटिवेटेड रहते हैं, आपको थर्ड पार्टी के इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं है, वो नहीं है, तो आप बहुत अकेले भी मोटिवेटेड रहेंगे। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो आपको ध्यान देना है जब भी आप डिसाइड करें कि आपको सिंगल अकेले पढ़ना है या ग्रुप में पढ़ना है। फ़ोकस इम्पोर्टेंट है, रीडिंग स्पीड इम्पोर्टेंट है, उसके अलावा डेप्थ इम्पोर्टेंट है और भी जितने मैंने फैक्टर्स बताए हैं, वो सारे फैक्टर्स कैलकुलेट करने की कोशिश करो। लेकिन इसमें सेल्फ डायग्नोसिस बहुत करना। आप इंट्रोवर्ट हो, आपको अकेले रहना पसंद है, आपकी रीडिंग स्पीड क्या है, आपका मोटिवेशन क्या है, आप कितने डेप्थ तक चीज़ें से चाहते हो, आपके ग्रुप में कैसे लोग हैं, ये सारे फैक्टर्स कंसीडर करो और फिर डिसाइड करो कि आपको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। एक गलती मत करना कि रिलेशनशिप के लिए या किसी से प्यार जताने के लिए या प्यार दिखाने के लिए रीडिंग रूम जो आप लोग ज्वाइन करते हो कि कोई पसंद आ गया इसलिए रीडिंग रूम ज्वाइन कर ले रहे हो, सही समय पे जा रहे हो, उसके लिए खाना बना के लेके जा रहे हो। मैं बहुत लोगों को देखता हूँ मुखर्जी नगर बाकी जगह पे, रिश्ते होना, प्यार मोहब्बत होना ये सही है, लेकिन पढ़ाई को ऐसे मत करो कि आप पढ़ाई से ज़्यादा रिश्तों को केंद्र में रख के सारी पढ़ाई भी वैसे चल रही है कि अच्छा आपका ऑप्शनल सोशियो है, तो मैं भी ले लेता हूँ, भले ही मुझे हिंदी ज़्यादा आती है, ये सब मत करो। रिश्ते रह जाएँगे, एग्ज़ाम साइड में हो जाएगा। हमेशा स्ट्रैटेजिक रहो, चाहे प्यार के बारे में है, चाहे पढ़ाई के बारे में। अगर आप स्ट्रैटेजिक नहीं हैं, तो सोशियो तो छोड़ो बाद में जिसके लिए आप सोशियो ले रहे हैं, वही बदल जाएगा।
तो ये चीज़ें मत करो, आप सिंगल पढ़ रहे हो, ग्रुप में पढ़ रहे हो, आपकी चॉइस है। मैंने आप सारी चीज़ें बता दी कि होता क्या है। बहुत सारी और भी बातें हैं जो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ कि ग्रुप में बहुत बार भसड़ भी होती है। ग्रुप में रहते-रहते आपको कोई इंसान पसंद आ जा रहा है बाद में, तो बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें दिमाग में रखना और फिर डिसाइड करना कि ग्रुप में पढ़ना ज़्यादा फ़ायदेमंद है या अकेले पढ़ना ज़्यादा फ़ायदेमंद है। लेकिन दोनों केसेस में पढ़ना बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आप एग्ज़ाम की पढ़ाई कर रहे हैं, जहाँ भी आपका मन लग रहा है, रूम पे, बाहर, कहीं भी, आप डिसाइड करें कि आप कैसे पढ़ेंगे, लेकिन आपको पढ़ना है। अब ये सारे फैक्टर्स कंसीडर कर लो, फिर पढ़ने की कोशिश करो। किसी को भी वन टू वन डिस्कशन चाहिए, वो कॉल कर सकता है। व्हाट्सएप पे मैसेज करो एसे टेस्ट सीरीज़ के लिए और एसे के कोर्स के लिए, पब्लिक स्पीकिंग के कोर्स के लिए मैसेज करो और भी नेट जेआरएफ के जो पेपर 1 की नोट्स है, उसके लिए मैसेज कर सकते हो और जो भी चीज़ें आपको पसंद है, उसके लिए आप मैसेज करो और कमेंट करके बताओ कि आपको कौन-कौन से कोर्सेज़ चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन पे या अलग चीज़ों पे भी चाहिए, तो आप कमेंट करके बताओ। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।